ये हमारा आज हम लोग ट्रूथ टेबल करेंगे। आज पूरा की पूरा लेक्चर प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर। ट्रूथ टेबल तुमने किया ही है, लेकिन जो लोग जो तुम में से जो भी कोई है जो फ्रेश उन्होंने ज्वाइन किया है उन सब के लिए ये ट्रूथ टेबल है। पी दो लोग हैं, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू अगर दो अलग है लोग हैं तो ये फिर ऑब्वियसली दो चीजें होंगी, दोनों सच बोलेंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों के दोनों फॉल्स। अगर तुम लोगों को या तो पी या तो क्यू को नेगेशन लगाना है, नेगेशन नेगेशन कैसे लगाते हैं देखो। नेगेशन का मतलब टी को एफ करना है, एफ को टी करना है। मेरे को पूरे पी के कॉलम को नेगेट करना है। नेगेट करना है मतलब वही फ्लिप मारना है। ये वाला बन जाएगा मेरा। ये देखो, ये जो कॉलम था इसको मेरे को नेगेशन लगाना है, तो टी का एफ बनेगा, एफ का टी बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ये एफ एफ टी टी। अगर मुझे नेगेशन क्यू बोला गया था तो मैं एफ टी बना दूंगा। ये एफ टी क्यू हुआ, इस टी का एफ हुआ, इस एफ का टी हुआ, इस टी का एफ हुआ, इस एफ का टी हुआ। मैंने बोला भी था तुम लोग को अभी, एंड का सीन है। अगर एंड रहा तो टी को अगर टी मिला तो आंसर टी होता है, अदरवाइज एफ। एक ही याद रखना है, टी टी कहाँ है। नहीं रहा तो एफ लिख देना सबको। अब ये पी और क्यू का मसला चल रहा है। ये रहा पी, ये रहा क्यू। अगर दोनों को देखना है तो टी टी ढूंढो कहाँ है, बाकी सब गया भाड़ में। टी टी कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे टी आएगा, बाकी सारे के सारे एफ। ये बनेगा तुम्हारा टी, बाकी सबके सब एफ बन जाएंगे। वैसे ही अगर ये पी और क्यू का मसला है तो यहाँ पे एफ और एफ का आंसर एफ हो जाता है, रेस्ट जितने भी है वो सारे के सारे टी होता है। अब पी भी तुम्हारा यही है, क्यू भी तुम्हारा यही है। इन दोनों में मेरे को एफ को एफ ढूंढना है। एफ एफ यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एफ आएगा, बाकी सारे के सारे टी, तो ये एफ, ये टी टी टी। उसके बाद हमने इम्प्लीकेशन देखा था, इफ देन। इफ देन में क्या होता है, अगर तुम्हारा टी का तीर अगर एफ को लगा, टी का तीर अगर एफ को लगा तो आंसर एफ होता है, अदरवाइज टी होता है। अब ढूंढना है तीर कौन मार रहा है, पी मार रहा है क्यू को, तो ये रहा पी, ये रहा क्यू। मारो, देखो टी एफ कहाँ है। टी का तीर एफ को लगना चाहिए, देखो यहाँ पे है, बाकी सब तो कहीं पे भी नहीं है। तो टी का तीर अगर एफ को लगा तो आंसर क्या आएगा, इधर एफ आएगा, बाकी सारे के सारे टी। और ये डबल इम्प्लीकेशन है, याद होगा। डबल इम्प्लीकेशन में ये दो मुंह वाला बाण है, दो मुंह वाला तीर है ये, दो इसके दोनों भी एंड एक जैसे है, इसीलिए अगर सेम रहा, सेम, तो आंसर टी देगा, अदरवाइज एफ देगा। तो यहाँ पे अगर ये सेम रहा तो आंसर टी देना है उसने। तो देखो सेम सेम कहाँ है, पहले में और लास्ट में, तो यहाँ पे और यहाँ पे टी टी आएगा, अदरवाइज एफ बनेगा बीच वाला। तो आंसर टी एफ एफ टी, बात खत्म। इतना ही ट्रूथ टेबल है। आज का पूरा लेक्चर यही है, क्योंकि मेंस का यही पार्ट आता है, बाकी सब तो बहुत ओकेजनली आता है। अब इन सबको डायरेक्टली तुमको कोई नहीं पूछने वाला कि तुम ये टेबल बना के दिखाओ। क्वेश्चन ऐसे होंगे, देखना, बस समझ लो। इम्प्लिक में टी का तीर एफ को लगा तभी वो एफ होता है, और में एफ का एफ रहा तभी वो एफ होता है, एंड में टी का टी रहा तभी वो टी होता है, और डबल इम्प्लीकेशन में अगर दोनों सेम रहे तो आंसर टी होता है, अदरवाइज एफ होता है। मैंने अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि P implies Q एंड नेगेशन R, ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट। अगर तुम्हारा P एंड R जो है तुम्हारे P इक्वल्स टू R तुम्हारे T है, एंड Q का वैल्यू F है, क्या तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा। अब तुमको क्या करना है, हाँ ये टेबल लर्न होने चाहिए तुम लोग को पहले कि हाँ इस सर ने समझाया था, इसका कुछ सीन है, इसका कुछ सीन है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। पी का वैल्यू उसने टी दिया है और क्यू का वैल्यू एफ दिया है, तो ऐसा बनेगा टी इंप्लाइज एफ। अगर वो टी इंप्लाइज एफ बन गया तो इसका आंसर आता है एफ। एंड आर का वैल्यू क्या है, आर भी टी है, लेकिन नेगेशन टी क्या बनेगा, एफ। तो एफ एंड एफ का आंसर क्या बनेगा, एफ। ये रहा तुम्हारा आंसर, क्योंकि एंड में दोनों टी रहे तभी वो आंसर टी देता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, नॉर्मली एफ बन जाएगा। और एक क्वेश्चन, अगर देखना, पी एंड आर इंप्लाइज क्यू इज इक्वल्स टू, अगर एफ है, P implies and, देखो P implies and इज इक्वल टू Q है, मतलब सॉरी, P एंड R implies Q का वैल्यू अगर F है, तुमको पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ P Q R। अब इमेजिन कैसे करोगे, देखो तुमको रिवर्स सोचना है। रिवर्स कैसे, देखो फिर से एक बार। तीर रहा, टी का तीर F को लगा तभी आंसर F, सेम रहे तो आंसर T, और रहा तो आंसर F, एंड रहा तो आंसर, मतलब दोनों टी रहे तो आंसर टी, दोनों एफ रहे तो आंसर एफ। अब सवाल ये आया कि यहाँ पे पी एंड
वैल्यू पी एंड आर इम्प्लाइज का वैल्यू एफ है, तो पी क्यू आर क्या बनेगा? नो डाउट तुमको ऑप्शन में रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम लोग ऑप्शन यूज करो। दिमाग कैसे लगाएंगे देखो कि इम्प्लीकेशन और इम्प्लीकेशन में एफ आंसर तब आता है। सोचो, इम्प्लीकेशन में एफ आंसर तभी आता है जब टी का तीर एफ को लगता है, और टी का तीर अगर एफ को लगाना है या टी का तीर एफ को मारना है तो 100% इस क्यूब को एफ होना ही पड़ेगा, इसलिए ये क्यूब बन गया तुम्हारा एफ, तभी जाके तो एफ बनेगा ना। और इसको इसका वैल्यू अगर यहाँ पे अगर टी चाहिए तुमको, और तुमको ये भी चीज पता है कि दोनों का आंसर मिला के टी चाहिए, और ये एंड है, और एंड टी एक ही बार देता है, तुम्हारा एंड टी एक ही बार देता है, जब तक ये दोनों टी और टी नहीं है तब तक ये टी बनाएगा ही नहीं, इसीलिए तुम्हारा आंसर हो गया पी का आंसर भी टी है, आर का आंसर भी टी है, ये बन गया तुम्हारा। इसलिए पी का वैल्यू टी, क्यू का वैल्यू एफ, आर का वैल्यू टी, खत्म। टेबल तो बच्चे बच्चे बना लेते हैं, किसी ने बोला कि हाँ सपोज ये पी एंड क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर का ट्रू टेबल क्या है, और तुमको ये पता भी है कि मैंने बताया था कि टेबल का लास्ट कॉलम में टेबल लास्ट कॉलम में अगर सारे के सारे टी रहे, ऑल टी रहे, तो उसको टाउटो बोलते, TAU, टाउटोलॉजी। अगर सारे के सारे एफ रहे उसको बोलते फालसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, फालसी और कॉन्ट्राडिक्शन। और वही अगर मिक्स्ड रहा, ना घर का ना घाट का, ना सारे ट्रू है ना सारे फॉल्स है, अगर वो मिक्स्ड रहे उसको बोलते कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे जब तक दो दो कॉलम्स थे हमको पता था सॉल्व कैसे करना है, लेकिन यहाँ पे हुआ कैसे पता है, क्वेश्चन में मेरे को 3 दिए, पी भी है, क्यू भी है और आर भी है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, पहले लेक्चर में हमने आर को सॉल्व नहीं किया था, हमको पता है 2 के लिए कैसे सॉल्व कर दिए, 2 का टेबल बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन जब 3 वेरिएबल है तो 2 to the power 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अभी कैसे लिखेंगे देखो, ये तुम्हारा ऑब्वियसली 3 लोग हैं, पी क्यू आर, तो जब भी तुमको तीनों का लिखना है उस टाइम, जब 2 होते हैं तो मैं ऐसा लिख लेता टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, लेकिन जब 3 आएंगे 3, तो उस टाइम क्या करना है देखना, इसको 4 बार टी लिखो, टी टी 4 बार टी, 4 बार एफ लिखा, 4 बार टी 4 बार एफ, टी को, क्यू को 2 बार टी 2 बार एफ, और आर को टी एफ, सबको कॉल इसमें लिखेंगे टी एफ, ठीक है। मतलब ये तुम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में तुमने देखा ही होगा, ठीक है। अब जब 3 लोग हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 बार टी 4 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, और नेगेशन मतलब आर रहा तो टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मेरे को पूछना है खुद से ही कि यहाँ पे मेरे को किस किस का नेगेशन बनाना है। मुझको नेगेशन बनाना है पी का एंड आर का, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे देखना, नेगेशन पी और यहाँ आर। नेगेशन पी क्या मतलब इस कॉलम का नेगेशन, इस कॉलम का मतलब जहां पे टी है वहां पे एफ कर दो, ये बनेगा तुम्हारा देखना एफ 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 4 टी। अब नेगेशन आर चाहिए, मतलब ये जो आर है इसका नेगेशन बनाना है, वो टी एफ था, पलटा दो उसको, वो बनेगा एफ टी 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 एफ टी, ठीक है। अब मैंने बाकी ये बना लिया। अब करना क्या है क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले इन दोनों को एंड से ज्वाइन करना है, किस किस को, नेगेशन पी को और इस क्यू को। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे मेरा तीसरा चौथा जो कॉलम बन रहा है, सपोज ये क्या बन रहा है, नेगेशन पी एंड क्यू। अब तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, ये वाला टेबल है, ये वाला है, सपोज ये वाला, थोड़ा गलत हो गया, ये वाला है तुम्हारा, इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, और किससे ज्वाइन करना है, एंड से। और तुमको पता है एंड क्या मांगता है, एंड टी को टी मांगता है। कहाँ टी टी है, इन दोनों में टी टी कहाँ है, यहाँ तक तो नहीं है, ये दोनों है, ये भी नहीं है, मेरे को बस यहाँ दिख रहे, देखो यहाँ पे दिख रहे भाई, कहीं पे भी टी टी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे खाली टी टी आएगा, बाकी सारे के सारे एफ हो जाएंगे। तो ये वाला बनेगा तुम्हारा, ये टी टी, बाकी सारे के सारे एफ। वापस देखो, मैंने नेगेशन पी बनाया, नेगेशन आर बनाया, क्योंकि रिक्वायरमेंट डिमांड था क्वेश्चन का। उसके बाद मैं गया, मेरे को नेगेशन पी एंड क्यू को ज्वाइन करना था एंड से, तो मैंने नेगेशन पी ढूंढा, ये रहा मेरा नेगेशन पी, और मैंने क्यू ढूंढा, ये रहा मेरा क्यू, और मुझको इन दोनों को एंड लगाना है, और मुझको पता है। हाँ उधर एफ चाहिए ना ऊपर, कहाँ पे, अरे फर्स्ट वाला एफ चाहिए, हाँ हाँ ये एफ चाहिए था, ठीक है। अब बाकी सब सेट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टी थे, बाकी सारे के सारे एफ थे, इसलिए बाकी सारे के सब एफ बन गए,
ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसको बना लिया, अब मेरे को इसको, मेरे पास ये भी है, मेरे पास बना हुआ है, अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको ए लिखा ए, तो ए इंप्लाइज नेगेशन आर बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट कॉलम में ए इंप्लाइज नेगेशन आर। अब देखो ए कहाँ है, ये रहा मेरा ए, नेगेशन आर ये रहा, इन दोनों को, और किससे ज्वाइन करना है, तीर से। और तुमको पता है तीर का सीन क्या है, जब तक टी का तीर एफ को नहीं लगता तब तक आंसर एफ नहीं आता, तो इन दोनों में तीर उल्टा जाएगा, इस बार ऐसा तीर जाने वाला है। बोलो टी का एफ कहाँ लगने वाला है, देखो मुझको दिख रहा है खाली यहाँ पे, देखो ये टी का एफ हो जाएगा, ये एफ है, 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 ये सॉरी ये टी से टी है, ये भी है, ये भी है, कहीं पे भी नहीं, बस अकेला बंदा है, तो ये मेरा यहाँ पे एफ आएगा, बाकी सबके सब टी बनेंगे, इसलिए आंसर बन गया मेरा एफ, ये टी 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 टी। अब यहाँ पे ये मेरा आंसर था, मैंने क्या बोला था लास्ट के कॉलम में, अगर सारे टी रहे तो टोटोलॉजी, सारे के सारे एफ रहे तो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर मिक्स्ड रहा तो कॉन्टिजेंसी, तो ये क्या है, ये कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि इसने कचरा कर दिया, इसलिए ये तुम्हारा कॉन्टिजेंसी है। और आई होप तुम लोग का ये समझ में आया होगा, टेबल तुम एक बार देख सकते हो, जिसको कोई दिक्कत है पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट हो सकता है किसी को, है भी तो वो एक सरप्राइज होगा मेरे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम सबके लिए ट्राई करना, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू implies double implies negation p and q, negation p and q करते हैं, चलो गो फॉर इट, ये तुम लोग कर रहे हो, टेबल तुम्हारे लिए सामने भी खुला रखता ताकि तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज ना करो। negation p and negation q double implies negation p and q, गलत मत करना, बस अभी सिंपल क्वेश्चन है। negation p and negation q double implies negation p and q, सर TTFF। TTFF, ओके हाँ सर TTFF। आस्था, कोई बात नहीं बेटे। negation p and negation q double implies negation p and q, सही है क्या, तुम लोग सही जा रहे हो? TTFF। TTFF, all good, सबका TTFF है? Anyone apart from this, if anyone has something to ask or something to say, please tell me. सबका वही है क्या, कॉमन है? हाँ सर TTFF। TTFF, is it? सबका राइट है TTFF। अब एक बार क्या करना पता है, अब तुम लोग ना थोड़े बड़े जैसा था, थोड़ा ना अलग से सोचना अभी, ठीक है? मैं इसके बाद ना तुमको ये टेबल रटना ही चाहिए अभी, एटलीस्ट ये बेसिक्स है, इतना तो रटना ही चाहिए। ये वाला कैसे, टी एंड में क्या होता है, पहला वाला टी होता है, बाकी सबके सब एफ होता है, और में क्या होता है, लास्ट वाला एफ होता है, बाकी सबके सब टी होता है। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, सेकंड वाला एफ होता है, बाकी सबके सब टी होता है। और डबल इम्प्लीकेशन में दोनों छोड़ के बीच वाले दोनों एफ होते हैं, लास्ट वाले टीटी होते हैं। अब तुमको ये क्वेश्चन ना, अब ये ठीक है तुमने बना लिया, लेकिन मेंस के पेपर में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। हम लोग उस टाइम क्या करेंगे पता है, मेरे को दिख रहा है इसमें दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुमको? नेगेशन। अगर नेगेशन बाहर गया तो क्या तुमको ऐसे दिखेगा, ये पी और क्यू, और क्यू ही बनेगा ना, ये एंड का क्या हो जाता, और ये तो मैं थोड़े टाइम के रख दूंगा। ये क्या बना, नेगेशन पी एंड क्यू। अब सोचो, मेरे को इसका टेबल लर्न डायरेक्टली, और में क्या होता है, एफ का एफ मांगता है, एफ सबसे लास्ट में होता है, याद रखो ना। ये देखो सोचना, तुम इस अगले, ये तो ठीक है तुमने आंसर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तुमको स्पीड कैसे निकालनी वो बता रहा हूँ। देखो, और में तुमको पता है कि एफ का एफ मिला तो आंसर एफ होता है, अदरवाइज टी होता है। अगर मैं इसको नेगेशन लगा दूं तो ये एफ 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 ये टी बनेगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा इसका आंसर, डायरेक्टली में लिख दो इसका आंसर एफ 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 टी डायरेक्टली। ये पूरा टेबल ही खा गया मैं, ये वाला मैं लिखते नहीं बैठा। अब इसमें भी मेरे को डबल इंप्लीकेशन करना है, बाकी कोई लफड़ा ही नहीं है, चारों ये नीचे था एक्चुअली, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब तुमको पता है नेगेशन पी एंड क्यू है, अब ओरली लिख दो यहाँ पे, नेगेशन पी क्या होता है, पी क्या होता है वैसे, पी TTFF। देखो पी क्या होता है,
PTTFF होता है। आज मतलब हवा में ही उसको नेगेट करा दो तो क्या बनेगा तुम्हारा FFTT बन जाएगा। ये देखो ये FFTT बनेगा, FFTT। और तुमको पता है Q क्या होता है, Q TF होता है। अगर ये TF हो गया, TF इन दोनों को लगाना है मेरे को एंड, और एंड में T को T मांगता है, ये रहा T का T यहाँ पे, तो इधर T आएगा और इधर बाकी सबके सब F बनेंगे। ये बन गया मेरा T, ये बन गया F। खत्म हुआ बात। अब क्या क्या देखना है, ये डबल इम्प्लीकेशन है, और डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ये क्या था वैसे, ये लास्ट का क्या था, तीसरा T था, ओके। ये डबल इम्प्लीकेशन है, और डबल इम्प्लीकेशन क्या ढूंढता है, दो इसके एंड्स एक जैसे हैं, इसलिए सेम को आंसर T देगा, अदरवाइज F देगा। सेम कहाँ है, ये दोनों में सेम है, बाकी सबके सब क्या है, F है। तो आंसर बनेगा, देखना ये आंसर बनेगा TTFF। अब एक बात पूछूं तुम सबसे एक बात पूछूं, TTFF ये किसका ट्रूथ टेबल है? TTFF किसका ट्रूथ? तो पता है, तो IIT में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर A P, ऑप्शन नंबर B Q, ऑप्शन नंबर C नेगेशन P, ऑप्शन नंबर D नेगेशन Q। तो तुमको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने, इसीलिए फिर से एक बार हम वापस पे जा रहे हैं। आज अगर कोई फर्स्ट डे लेक्चर कर रहा है तो ये तुम्हारा ये पहला ही लेक्चर बेटे आज, ठीक है। देखो P का मतलब होता है 2T 2F, Q का मतलब होता है TF। ये तो ये बिना काम का, ये इसको छोड़ दो, ये तुम वैसे इसको तुमको ये आ गया, तुम ऐसे इसको वैसे भी बना लोगे। एंड में क्या है, पहला वाला T बाकी सारे के सारे F, और में क्या है, पहले तीन मतलब लास्ट वाला F बाकी सबके सब T। इम्प्लीकेशन में क्या है, सेकेंड वाला F बाकी सबके सब T, और लास्टली क्या है, स्टार्टिंग और लास्ट वाला T है और अदरवाइज F है। ये तुमको पहचानना पड़ेगा अभी कैसा करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। P implies negation Q और Q implies negation P। ट्राई कर सकते हो, जितना शॉर्टकट मार सकते हो उतना ज्यादा शॉर्टकट मारना। अब पॉसिबल नहीं शॉर्टकट तो फिर नॉर्मल मेथड से करना, जरूरी नहीं सारी चीज शॉर्टकट से बने। P implies negation Q और Q implies negation P। P implies negation Q और Q implies negation P। तुम लोग मैसेज मत करना प्लीज, अगर तुम्हारा माइक चालू करके बात कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, तुमको दिखेगा नहीं, मेरे समझ में नहीं आएगा तुमने मैसेज किया वहां पे। माइक चालू करके मैसेज कर देना, बोल देना जो भी है। P implies negation Q और Q implies negation P। Sir, FTTT. FTTT। I got the answer. FTTT। हाँ सर FTTT। सर FTTT। अच्छा, तो ये FTTT क्या है? FTTT क्या है? negation Q। चल झूठी, नेगेशन क्यू कैसे आएगा? नेगेशन क्यू कैसे आएगा? अबे तुमने FTTT बोला ना, नेगेशन क्यू कैसे आएगा फिर? क्यू क्या होता है? TF होता है, उसका नेगेशन FTF आएगा। ये क्या है? FTTT कुछ है सर, कंटिंजेंसी। अरे कंटिंजेंसी है सर, उसकी बात नहीं पूछ रहा मैं। नेगेशन सर किसका भी नहीं है, किसका भी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? किसी का भी नहीं है सर, नेगेशन पी क्या बात कर रहे हो? नेगेशन पी और नेगेशन पी नेगेशन पी। अबे ढक्कन हो, इसको देखो तो एक बार ठीक से। अगर मैं इसका नेगेशन करा दूं क्या हो जाएगा? अगर मैं इसका नेगेशन करा दूं क्या हो जाएगा? FTTT। तो ये शायद ये वही तो बताया तुमने मेरे को, FTTT। यही तो तुमको बोल रहा हूं मैं, तुमको ऐसे सोचना है उसके बारे में, ठीक है। कोई नहीं, अभी ऑप्शन नहीं ना तुम्हारे सामने से तुम सोच नहीं रहे वैसे। जब भी ऑप्शन तो अब हम तो वैसे भी क्वेश्चन करने वाले हैं शीट में, तो जब भी तुमको ऑप्शन देखें तुम उसके बारे में सोच लोगे, वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बात करते हैं। अब ना मैं पूरा बच्चे जैसे लिखते नहीं बैठूंगा, मैं इसको पता है P चाहिए, P का मतलब TTFF होता है। इंप्लाइज में नेगेशन Q मतलब क्या होता है? FTFT। मैं पूरा सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, अभी और करना है मुझको। Q क्या है? TFTF। इंप्लाइज नेगेशन P क्या है? FFTT। बात खत्म, ठीक है। अब मेरे को पता है तीर लगेगा, F को F देगा, T का F कहाँ है? बस इतना F है, बाकी सबके सब T बन गए, तो ये बना FTTT। और में ये T का F, ये F, बाकी सबके सब तुम्हारे TTT है। और में ये
ये तुम्हारा एफ रहा, बाकी सबके सब टी है। और इसका मतलब क्या होता है, ये नेगेशन ऑफ पी और क्यू है, पी एंड क्यू है। ये मेरा आंसर रहा। या फिर ये ऐसा ऑप्शन में ये नहीं है तो फाइन सर, ये कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि ना सारे ट्रू है ना सारे फॉल्स है, इसलिए मिक्स्ड है। और मिक्स्ड में क्या बोलते हैं, कॉन्टिजेंसी बोला जाता है। बात खत्म। तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। बात करते शीट्स की। अभी एक शायद एक क्वेश्चन था मेंस में, अभी वो ढूंढने में टाइम जाएगा, इससे अच्छा क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होता है, ठीक है, तुमको वैसा सोचना पड़ेगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड नाउ। क्वेश्चन नंबर 173, सोचो। दिया है, सब कुछ दिया है। 173, इफ स्टेटमेंट पी क्यू आर, पी का वैल्यू रिस्पेक्टिवली है, राइट? तो पी का वैल्यू टी है, क्यू का वैल्यू एफ है, आर का वैल्यू टी है। तो रखो इसके अंदर, आंसर बताओ, फाइनल आंसर क्या होगा? सर ए। मतलब ट्रू है क्या? वो ट्रू है क्या? तेरा आंसर, इसका आंसर सही है ये जो ट्रू बोल रहा है? हाँ सर ट्रू है। अच्छा, देखते हैं बाकी सबका क्या बोलना है इसके ऊपर। सर ट्रू। सर ट्रू। ट्रू। हाँ सर ट्रू। मैंने क्या ओके रखा सर, पक्का। को? बहुत बढ़िया। इस पी को उन्होंने क्या दिया था, एफ टी दिया था। टी डबल इंप्लाइज, क्यू इंप्लाइज आर, क्यू का वैल्यू कितना है, एफ है, एफ इंप्लाइज टी, मैटर नहीं करता। मेरे को पता है अगर इसको टी का एफ रहा तभी एफ, बाकी सब वैसे भी टी बनते थे। यहाँ पे एफ देखा, मैं इधर टी लिख दिया, ये टी है इधर टी है, दोनों एक जैसे हैं क्योंकि डबल इंप्लीकेशन है। और एक जैसे लिए आंसर क्या बन जाता है, ट्रू। इसलिए आंसर औरंगाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। 174 174 सर बी, फॉल्स। फॉल्स। ओके, एक का आंसर फॉल्स आया, बाकियों का क्या बोलना है इसके ऊपर? फॉल्स। दोनों का आंसर फॉल्स आया। एवरीवन इज सेइंग फॉल्स। इफ एनीवन हैज समथिंग टू, if anyone is differing from this, please let me know. सर फॉल्स। यस सबका सर false? फॉल्स। हाँ सर फॉल्स। फॉल्स Okay. ओके, बात करते हैं। P को T दिया है, Q को F दिया है और R को T दिया है। करो, लिखो फिर। P को अगर तुम्हारा T लिया है तो बन गया F, और Q कितना है, Q भी F ही है, और एंड नेगेशन R, ये क्या बना, F इंप्लाइज P कितना है, P का वैल्यू क्या है, T है। ये देखो, अबे गधो, आंसर T बनेगा इसका। फॉल्स कैसे बनेगा बताओ? एक बात बताओ, इम्प्लीकेशन था, ठीक है, ये इसका मतलब तुम्हें इसमें कंफ्यूज हो गया क्या? तुम इम्प्लीकेशन था वो। अब इम्प्लीकेशन में तुमको एक बात, तुम ये समझ जाओ यार, P इंप्लाइज Q में T को F रहा तभी वो F बनता है, बाकी सबके लिए T है। अगर यहाँ पे अगर F आया, मैं चेक ही नहीं करूंगा। मैं चेक क्या करूंगा? अगर देखो ना, यहाँ पे F इंप्लाइज कुछ भी तो आंसर T बनने वाला है, और यहाँ पे T इधर कुछ भी इंप्लाइज T तो आंसर T बनने वाला है, क्योंकि एक ही कंडीशन है। मैंने तुम सबको बस एक ही कंडीशन सिखाया है कि इम्प्लीकेशन में जब तक टी का तीर एफ को नहीं लगता तब तक वो आंसर एफ मतलब तभी वो आंसर एफ देगा, अदरवाइज उसने आंसर टी देना है। तो यहाँ पे क्या सीन है, तो यहाँ पे ऑलरेडी टी बन गया तुम्हारा, तो इसने आंसर टी देना है। तो फॉल्स ही बता रहे हो वैसे, आंसर औरंगाबाद है। सॉरी पार्डन, सही था, औरंगाबाद ही था। गलत कर गया तुम लोग, तुम शायद इसमें कंफ्यूज हो गए, ये इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 175, 176, 177, 178। प्रॉपर टेबल है, टेबल बनाओ, सबके टेबल बनाओ। टेबल से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके, बिना टेबल के सॉल्व नहीं होंगे। गो फॉर इट। पहला 175 कर रहे हैं तुम लोग, जितना शॉर्टकट मार सकते हो उतना ज्यादा शॉर्टकट मारना। सर बॉम्बे। बॉम्बे 75 का बी। बॉम्बे, आई गॉट 2 आंसर्स, एवरीवन इज सेइंग बॉम्बे। बाकी जिनका हो गया भैया, तुम 76, 77, 78 कर लेना। बाकी सब 75 वाले चलो जल्दी। क्या तुम्हारा भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है? देखो, बॉम्बे, लेट मी चेक। यस, आंसर इज टोटोलॉजी। आंसर इज टोटोलॉजी। 75 फास्ट करके गलती कर रहे हो। 175 का आंसर औरंगाबाद है। टाउटो बोल रहा हूँ, टाउटो। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या कर रहे हो यार? एक बात याद, एक बात यार, इसका आंसर कॉन्ट्रडिक्शन 75 का बी है सर। हाँ, ये टोटो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बी आ रहा सर। ये बी है। एक चीज बोल लोग को, एक बार एक चीज देखना, मैं कल बताना भूल गया। ये जो है ना, P इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q,
इसका एक्चुअल मतलब ये होता है P implies Q एंड Q implies P। देखो ये डबल मूव वाला सांप है ना, ये दोनों साइड से उसको दो अलग अलग मूव है, सेम है, तो इसका मतलब होता है P एंड Q, सॉरी P implies Q एंड Q implies P। तो ये एक्चुअली वही है। देखो P implies Q एंड नेगेशन P implies P का मतलब क्या है, ये एक्चुअली ये दिया है P डबल implies नेगेशन P। और अगर मैंने देखो मेरे P के पास दो ही ऑप्शन है, P या तो T हो सकता है या तो F हो सकता, दोनों भी नहीं हो सकता वो। अगर मैंने इसको अगर P लिया, P या T लिया, तो ये अल्टीमेटली F बन जाएगा, नेगेशन था इसलिए। और ऐसा अगर हुआ तो सीन क्या हो गया, देखो P डबल इम्प्लाइज P, नेगेशन मतलब ये अगर T रहा ये F हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों अगर अलग अलग है इसीलिए इसका आंसर F बनेगा, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें गलत था। चलो गो फॉर 176। सर औरंगाबाद 176 का 176 का औरंगाबाद ही सेंड। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट? या औरंगाबाद। जिनको ये नहीं समझ में आया भैया तुम टेबल पे जाओ, सीधा टेबल बना लो, चल जाता है। 176 देखो, थोड़ा टाइम लग रहा है, लगेगा तो अगर जिसका जस्ट किसी को टाइम लग रहा है लगने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर सकते हो तुम लोग इसको। मयूर तो खालचा करशील 178 पर्यंत जा। तुमने क्या किया इसमें, तुमको दिख रहा है इसमें कुछ कॉमन है? 176 का ए आ रहा है क्या? 78 पे चला गया तू? अच्छा, एक ही क्वेश्चन है क्या, दोनों कॉमन है? नहीं, अलग अलग है। 176, 177 और 178, तुमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुम में से कोई है जिसको नहीं आ रहा, प्लीज बता देना मुझको, ताकि मैं तुम्हारे लिए सॉल्व कर सकूं। 177 का सी है। 177 का सी है, ओके, लेट मी चेक। बॉम्बे बेटा उसका आंसर। हाँ बी है सर। हाँ ना, गलत है, ये गलत है, वो दोनों हो ही नहीं सकता। मतलब सर नन है सर, टॉटोलॉजी नन है, तो ये आंसर बॉम्बे बनेगा नन ना। है सर। अरे वो कॉन्टिजेंसी बन रहा होगा तेरा सर टॉटोलॉजी। सर कंफ्यूज हो गया। अरे नहीं, तुम एक बात बताओ, तुम में से कोई है क्या जिसको 175 नहीं आया? कोई है? सबको 175 आ गया, फाइन। 176 को नहीं आया, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, इसका मतलब मैं तुम्हारा हाँ पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 176 जो कोई है, तुम में से कोई है जिसको 176 नहीं आया? कोई नहीं है, फाइन। 177 कोई है जिसको नहीं आया या कंफ्यूज हो रहा है? कोई नहीं आया? देखो 177 ट्राई करते ना ट्राई। देखो क्या बात है, देख मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग को लर्न हो गया अभी भाई। ये ना, ये और है, और में बताया मेरे को, एफ को एफ रहा तो एफ मतलब ये बन गया टी 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 एफ। मैं ठीक से लिख रहा हूँ इसको, और को टी 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 एफ, ये और चल रहा है। कैसा होता है साहिल, गाने मैनेज करता है। चलो देखो, ये तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास आ गया TTTF है, इसको करना है और ये तुम्हारा क्यू है, क्यू का टेबल क्या बताया तुमको? TF ठीक है। अब ये और में अगर ये TF हो गया, एंड मेरे को इसको करना है एंड किसके साथ? नेगेशन P के साथ, मतलब FFTT के साथ। सर PTTFF है ना? अबे गलत लिखा क्या मैंने इसको? और तेरी, मैंने गलत लिख दिया इसको। ये मैंने ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा था यहाँ पे, ये एंड था, राइट, ये एंड था, ये एंड बनेगा। और मैंने ये इसका आंसर ये है ना, मैंने एंड लिखा नेगेशन P मतलब FFTT। अब इसका जो आंसर आएगा उसको P के साथ करना है, TTFF के साथ। देखते हैं, एंड है, T को T ढूंढेगा, TT यहाँ पे तीसरे पे TT है, तो ये बनेगा तुम्हारा FFTT ना, FFTF इम्प्लाई कर रहा है इसके साथ, TTFF के साथ। और इम्प्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, तीर कहाँ है? यहाँ पे तीर है, तो ये F आएगा, ये F है, बाकी सब T है। इसका आंसर क्या बनेगा? ये ना घर का है ना घाट का है, ना टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब बीच वाला है। तो आंसर क्या बना? नीदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन। आंसर इज बॉम्बे।
ठीक है, चलो गो फॉर 178 178 178 कोई है से भी, ये सर, भी सेम C- आया क्या? ये भी सर, सेम C आया। सर। हाँ सर, सर 1 उसका TFFT बनता। TFFT, हाँ वो 177 का नाइदर टैटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रेडिक्शन है, तो फिर नन भी हो सकता ना? नन क्यों हो सकता? नन नन मतलब इसमें से कोई सही नहीं है, ये सही है ना। वो टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्शन भी नहीं है, मतलब कॉन्टिजेंसी है। कॉन्टिजेंसी मतलब वो अब ये है, हाँ इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब नन होता है। ऑप्शन है ना तेरे पास, नीदर है ना वो। हाँ सर। चलो 178, इसका भी एक का आ गया। आई गेस तुम दोनों 2-3 लोग का बाकी आंसर निकालना। नेगेशन ऑफ P implies Q डबल implies नेगेशन P और नेगेशन Q, तो तुम लोग को पता भी है ये डायरेक्ट। ये देखो तुमको इसका टेबल लर्न हो गया अभी। इसका टेबल क्या है? TF-TT, उसका नेगेशन FT-FF। तुमको पता था P implies Q का टेबल क्या होता है? TF-TF होता है, TF-TT होता है। अगर मैं इसका नेगेशन लगा दूं तो FT-FF आ गया। अब इसको डबल इंप्लाई करना है। डबल इंप्लाई किसके साथ? देखो मेरे को ये भी पता है, अगर मैं नेगेशन बाहर निकालू ये ऐसे दिखेगा P एंड Q, और P एंड Q का टेबल तुमको पता है क्या है? वो TFFF है। अगर मैं इसको नेगेशन लगा दूं ये FTTT बनेगा, यहाँ पे बनेगा FTTT। और मेरे को पता है डबल तीर क्या देखता है, सेम कहाँ है? यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे सेम, तो ये बनेगा F, सॉरी ये बनेगा T, बाकी सब बनेंगे F। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो ये क्या है? ना घर का है ना घाट का है, ये बीच वाला है। अगर ये बीच वाला है तो आंसर क्या हो गया? नीदर। सर हाँ हाँ T बनेगा ना? क्यों पहले ओ तेरी, हाँ बात तो एक ही है, ये भी टी बनेगा। तो TTFF है, या देखो TTFF है, तो ये तो आंसर तो अपना सही है। लेकिन इनको पूछा जाता किसी और फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता तो इसका आंसर पता है TTFF मतलब P आता आंसर, ये जो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, चल जाता है। देखो ना, अभी भी जिनका आंसर नहीं आ रहा, देखो यही तुम्हारे लिए वाले क्वेश्चंस की तुमको करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। गो फॉर इट। अब तुम लोग कर रहे हो, नीचे से जाते हो ऊपर। 170 ये हो गया? नहीं हुआ है। 70 करो, चलो 170 कर लो, देखो क्या आता है इसका आंसर। $70 ये वाला। सर TT। दिल्ली। यस। ए सर ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली। दिल्ली, बहुत बढ़िया। अभी तो बोला था क्या सीन है ये सीन क्या है? ये सीन क्या है? देखो अब ये अगर देखो, अगर मैं इसको T रखता तो ये हमारा F हो रहा है, तो आंसर F आ रहा है। अगर मैं इसको F रखता हूँ, अगर ये T बन जाएगा तो मेरा आंसर T आएगा। मतलब इन दोनों में नेगेशन P आंसर देगा, ये नेगेशन ऑफ नेगेशन P। एंड वैसे ही अगर मैं इसको T रखूँ, ये बनेगा F implies T, तो इसका आंसर T बनेगा। तो दूसरा वाला आंसर देता है, तो ये बनेगा तुम्हारा P। और नेगेशन P एंड P का वैल्यू बनता है F का नेगेशन बन गया T, इसलिए इसका आंसर TT है। जिसको ये नहीं समझा, टेबल बनाओ, टेबल से बन जाएगा तुम्हारा आंसर। टेबल से कैसे बनाओगे फिर? देखो इस बार एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है, वो P है। तो कैसा बनेगा? देखो ये P है तो TT बनेगा, या फिर TF बनेगा। दो ही वैल्यू बनेगा ना उसके पास, TF। अगर फिर इसको इंप्लाई करना नेगेशन P से, नेगेशन P क्या बनेगा? FT। अब इनका नेगेशन, इनका इम्प्लीकेशन, ये बनेगा FT। अगर ये FT, इसका आंसर बना FT किसका? ये वाले टर्म का, इसका FT बन गया, आया यहाँ पे। ये बन रहा है एंड में, ये देखो इसका भी सेम। याद रखना जब भी P implies Q, मतलब ऐसा बनेगा P, अरे यार क्या हो रहा है, P implies नेगेशन P अगर हुआ तो इसका आंसर नेगेशन P बनता है। और नेगेशन P implies P रहा तो उसका आंसर P बनता है। तो ये बनेगा P एंड नेगेशन P, P एंड नेगेशन P। ये अगर T रहा तो ये F बनेगा, F रहा तो T बनेगा, मतलब TT नहीं आने वाला, इसलिए इसका आंसर बनेगा F। नेगेशन F का वैल्यू T होता है, इसलिए आंसर TT आएगा उसका। ठीक है, बाकी सब तुम क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे पास शीट है। एक काम कर लेना तुम लोग, मेरे को इसको करके दिखाओ, 166 करके दिखाओ। चलो
166 गो फॉर इट 166 कोई न्यू है क्या आज? शायद मैंने अभी मैसेज नए स्टूडेंट का देखा, कोई न्यू है आज? 142 पलक, अदिल, आदित्य, निकेत, चलो ठीक है, ढूंढने में बहुत टाइम जाएगा इनको। गो फॉर इट 166 बोला 5 बोला मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला तुम लोग को अभी? 166 ओके गो फॉर इट 166 गो फॉर इट जल्दी से। तुम्हारे पास शीट है ये तो जल्दी करो। क्या आया, दिल्ली नहीं या सर, बॉम्बे? औरंगाबाद। औरंगाबाद ओके, ही इज सेइंग औरंगाबाद इज द आंसर। व्हाट अबाउट यू? सर ए 8 ओके 166 का ए। बॉम्बे बेटा है, मेरे पास तो आंसर बॉम्बे है। बॉम्बे बॉम्बे मेरा बॉम्बे आ रहा। बॉम्बे आ रहा है। सर मेरा आ रहा है नहीं। सर ऑप्शन बी। अबे ये क्या, ऑप्शन बी। ये क्या सीन था? अब ये कितना सिंपल क्वेश्चन था। तुम्हारे पास ये रेडीमेड अवेलेबल है ना, पी और क्यू। पी और क्यू था, पी और क्यू क्या है? लास्ट वाला एफ, ये बनेगा टी 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 एफ। देखो लास्ट वाला एफ होता है, ये करना है तुमको एंड किसके साथ? नेगेशन क्यू के साथ। क्यू क्या होता है? टी एफ, उसका नेगेशन एफ टी। अब तुमको एंड करना है, और एंड क्या ढूंढता है? टी को टी, तो सेकंड वाला टी आएगा। देखो सेकंड वाला टी, बाकी सबके सब एफ। सेकंड वाला टी, बाकी सबके सब एफ, मतलब बॉम्बे आ रहा है आंसर। ऐसा क्या कर रहे हो? सिंपल क्वेश्चन था ना ये, टेबल ही तो है। चलो और एक करते हैं, थोड़ा तुम लोग यार थोड़ा जल्दी करो, फास्ट करो। अब गलत मत करो, तुम बहुत छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 169 गो फॉर इट 169 लाइक दिस, ये वाला इसका निकालना है। देखो Q implies P और negation P double implies Q। सर ए। औरंगाबाद मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है तेरा आंसर, फॉलोसी। हाँ सर। ओके, इसके अलावा किसी का? बॉम्बे। बॉम्बे अच्छा, वन इज सेइंग औरंगाबाद, वन इज सेइंग बॉम्बे। कोई है आइस ब्रेकर जो इनको क्लैश को तोड़ेगा? तो बी। बॉम्बे ओके। ये है सर। अरे क्या कर रहे हो? दो लोग बोल रहे बॉम्बे, दो बोल रहे औरंगाबाद। सर सी। सर मेरा सी आ रहा है सर। सी आ रहा सर। चेन्नई सर। ऐसे कैसे कर रहे तुम लोग? एक ही क्लास में पढ़ते हो और ऐसे अलग अलग आंसर बताते हो, ऐसा कैसे चलेगा? थोड़ा सोचो ना यार। बॉम्बे एंड द करेक्ट आंसर इज सी आया सर, चेन्नई। करेक्ट आंसर इज चेन्नई। करेक्ट आंसर इज चेन्नई। इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे रे? ऐसा मत करो ना तुम लोग, ये थोड़ी ना बात हुई अभी। कैसे करेंगे फिर? अभी देखो ये वाला सीन तुमको ये तो लर्न हो ही गया होगा, मैं तो पकड़ के चल रहा तुमको, ये आ गया होगा डायरेक्ट। तुम में से कौन है जिसका टेबल डायरेक्ट याद आ गया? ये क्या है ये पता है? जब टी एफ होता है ना तो ये ऐसा बनता है टी एफ टी टी, लेकिन तीर जब उल्टे चलते हैं, याद करो सेकेंड लास्ट वाला एफ हो रहा था, तो ऐसा बनेगा इसका आंसर टी टी एफ टी। तो इसका जो आंसर है ना ये वाले का, ये बनेगा टी टी एफ टी। अब ये तो मेरे लिए कुछ ऑप्शन, अब मेरे पास इसका, मेरे को इसको तो मैं कर नहीं सकता। अब मेरी बात सुनो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता। दिमाग क्या लगाता पता है? देखो ये और है, और ये और है, और का एक ही मकसद है, जब भी एफ का एफ मिला तभी वो आंसर एफ देता है, अदरवाइज उसका आंसर टी होता है। तो पता है ये टी है, ये टी है और ये टी है, इसका मतलब ये हुआ मेरा आंसर टी 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 आने वाला है, बस लफड़ा इस एफ का है। तो कौन से ऑप्शन में टी 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 है? ये तो मर गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, एक ही ऑप्शन है, आंसर इज चेन्नई। फिर से बताता हूँ, देखो इसका टेबल मेरे को लर्न था कि टी एफ टी टी नीचे से, हाँ अगर वो पी इंप्लाइज क्यू होता वो बन जाता टी एफ टी टी। ऊपर से नीचे आते समय सेकंड वाला एफ, उल्टा जाते समय नीचे वाला सेकंड, मतलब सेकंड वाला एफ, ये एफ बन जाता। तो ये मेरा और है, ये हम लोग लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे, इसको लॉस बोलते हैं। और का मकसद क्या है? जब भी वो एफ को एफ देखेगा तभी वो आंसर एफ देने वाला है, अदरवाइज उसका आंसर टी है। मतलब एक भी अगर टी रहा
तो उसका उसके यहाँ से टी देना है डायरेक्टली। तो यहाँ पे उसको एफ दोनों मिलने वाले, इधर एफ भी मिला डजंट मैटर, यहाँ से उसने टी देना है, ये भी टी ये भी टी, तो पहला दूसरा और चौथा टी टी चाहिए, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ये क्या आंसर था? ऑप्शन चेन्नई। ठीक है, द लास्ट वन ऑफ दिस टाइप कर लेना, थोड़ा अलग करते इसको भी। ये तुमसे ये नहीं हो गया अभी, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये ओरली बताओ मेरे को, मैं चाहता हूँ तुम ओरली आंसर बताओ इसका, ओरली। ठीक है, कोई सॉल्व नहीं करेगा, ओरली आंसर बताएगा, कोई ट्रूथ टेबल नहीं बनाएगा, ओरली बता दो प्लीज इसका। अरे माइक बंद रखो, अरे माइक बंद रखो जिसका चालू है। सर ए पक्का पक्का ए आएगा, हाँ सर। पक्का ए। औरंगाबाद। क्यों? जब भी ये नेगेशन अंदर घुसेगा, नेगेशन घुसोगे, ये बनेगा पी, ये बनेगा एंड, ये बनेगा क्यू, तो क्वेश्चन एक्चुअली बन गया पी एंड क्यू। एंड पी एंड क्यू का टेबल क्या होता है? पी एंड क्यू का टी एफ एफ एफ, ये रहा तुम्हारा आंसर। आंसर किस लिए क्या बन गया? औरंगाबाद। ठीक है, चलो सर्किट पे चलते हैं अभी। बहुत सर, तुम लोग बहुत सही जा रहे हो, सर्किट पे जा रहे हैं हम लोग। सॉकेट्स, सेकंड लास्ट पॉइंट, सॉकेट्स। ये एक्चुअली जेई के सिलेबस में नहीं आता, इनके साथ आ गया तो फिर सिंपल इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, 2 मिनट में है। सर्किट्स क्या है देखो, तुम्हारा फिजिक्स में वो क्या बोलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल हुआ है क्या? सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस। हाँ सर, नहीं, 10th में नहीं सर, हुआ सर। 10th में हुआ था। अच्छा, हाँ सर हुआ है सर, ये R1 या R2 है, ठीक है। ऐड होता सीरीज, ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। सीरीज पैरेलल। ठीक है, सुनो अभी, सुनो, ये ना सीरीज में है, ना कि पैरेलल में। ठीक है, कैसे? अब ये मैं फिजिक्स तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। इसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसको ट्रिपल ई बोलते हैं। यही मेरा सब्जेक्ट है, मैं जो इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्चुअली। बस तुम लोग को छोटा सा दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं, याद रखना। मैथ्स तो नहीं है, फिजिक्स का थोड़ा सा पॉइंट है। जब ऐसा दिया है, फिर से पूछा किसी ने ये किस में है, तो फिर से बोल देना ये सीरीज में है। क्यों पता है? क्या करने का? यहाँ पे इसको तोड़ने का, यहाँ पे एक थोड़ा कट कर दो और चूहा छोड़ दो अंदर। चूहा मतलब माउस। अगर चूहा जब भागते भागते जा रहा है ऐसा, और फिर से वहीं से बाहर निकल रहा है, वो सीरीज में होता है। ठीक है, लेकिन जब चूहे को निकलने के लिए कुछ और रास्ता हुआ, तब वो पैरेलल में जाता है। अगर ये सर्किट ऐसा होता, तब ये पैरेलल में बनता, क्योंकि तुम अगर यहाँ से ब्रांच को काटते हैं और यहाँ से चूहा छोड़ते हैं, तो तुम्हारा चूहा यहाँ पे आता और जाते समय उसको ढूंढना पड़ता, ये रास्ता है या ये रास्ता है। कितने ऑप्शन मिले उसको? 2 ऑप्शन मिले, इसलिए ये दोनों पैरेलल में है। तुम्हारे फिजिक्स के सर तुमको सिखा देंगे ये सब, प्रॉब्लम आई नो कब में सिलेबस कब आएंगे सिलेबस में। लेकिन जब ये चूहा, मतलब इस चूहे को हमारे टर्मिनोलॉजी में करंट बोलते हैं। ये तुम्हारा वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंसेस है। अगर यहाँ पे तुम्हारा चूहा अगर यहाँ पे जा रहा है, तो चूहा ये रास्ता पकड़ेगा या ये रास्ता पकड़ेगा, डिपेंड करता है रेजिस्टेंसेस क्या है। और इसीलिए बोला जाता है करंट ऑलवेज फॉलोज लोवेस्ट रेजिस्टेंस पाथ, और डिपेंड करता है किसकी ट्रैफिक ज्यादा है। चलो हम फिजिक्स में इंटर कर रहे हैं, लेकिन मेरे को जाना नहीं फिजिक्स में, मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स नहीं। चलो वापस चलते हैं, कभी मिला टाइम क्लासरूम में फिजिक्स पढ़ा दूंगा एक आध दिन। सीन क्या है देखो, ये इसको बोलते हैं स्विचेस। ये स्विचेस हैं। स्विचेस का मतलब क्या? S1 का मतलब P होगा, S2 का मतलब Q होगा, S3 का मतलब R होगा, S4 का मतलब S होगा। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में S4 आता है, रेयरेस्ट में। S1 का मतलब P है, S2 का मतलब Q है, S3 का मतलब R है, और S4 का मतलब S है। इसमें भी अगर ये डैश रहा, डैश S1 डैश, तो डैश का मतलब होता है निगेशन, इसका मतलब है फिर नेगेशन P। अगर ये ऐसा रहा तो S3 डैश, तुम बोल देना सर ये नेगेशन R है। ठीक है, एक लाइन में। अगर दोनों एक लाइन में है, मतलब तुम्हारे लैंग्वेज में सीरीज में है, अगर दोनों एक लाइन में है, उस टाइम एंड यूज होता है, एंड अगर वो पैरेलल में है तो और यूज होता है। बात खत्म, इतना ही लिखना है तुमको। चैप्टर बिट खत्म, चैप्टर खत्म। क्या बोल रहा हूँ? P
एंड सपोज प्रॉपर लिख के करके दिखाता हूँ तुमको। अब ये तुम्हारा लैम्प है, ठीक है, ये S1 डैश है, ये S2 है, ये S3 डैश है। अब तुमको पता, अब इस बार बोलना S1 S3 और S2 सीरीज में है पैरेलल में है? सर पैरेलल में। पैरेलल सर, पैरेलल। इस चूहे को दो रास्ते हैं और डिवाइड करने के लिए वो अलग से वो फिर वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल लगता है। तुम्हारे सर पढ़ा देंगे तुमको बाद में, अगर नहीं उनसे समझा तो मेरे को बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा तुम लोग, ठीक है। ये वाला अब सिचुएशन ऐसी आई कि ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो इनको लिखने का तरीका देखो, ये क्या है? S1 डैश है। S1 डैश का मतलब क्या है हमारा? नेगेशन P। इसको लिखेंगे कैसे? देखो, नेगेशन P, ये दोनों एक ही लाइन में है इसीलिए एंड, और ये बनेगा तुम्हारा नेगेशन R। अब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच, इस ब्रांच को ये वाली ब्रांच पैरेलल में है इसलिए ये बनेगा और Q इज इक्वल्स टू लैम्प। नो, ठीक है। देखो, नेगेशन P एंड नेगेशन R और Q का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक लाइन में थे इसलिए एंड हो गया, और इन दोनों को ये पैरेलल में है इसलिए और होके L मतलब लैम्प। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोल देता कि देखना ये ऐसा है, सपोज ये ऐसा आएगा और लास्टली ये ऐसा है एंड ये तुम्हारा लैम्प है। सबसे टफ क्वेश्चन हो गया जो टाइम पास है, मतलब बोलने के लिए टफ है कुछ नहीं उसमें। लैम्प, ये S3 है, S1 डैश है, S2 है, ये S1 करता हूं मैं इसको, ये S3 S2 S1 डैश है। अब तुमको बोलना है कि सर इसका लिख के दिखाओ। लिखेंगे कैसे? भी बहुत सिंपल है। इस बार कितने पैरेलल ब्रांचेस हुए बता सकता है मुझको? हाउ मेनी पैरेलल ब्रांचेस आई हैव? 3 सर। 3 पैरेलल ब्रांचेस है, ठीक है। which are they? This is first, this is second and this is third, because मेरे चूहे को जाने के लिए 3 रास्ते, या तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब इस ब्रांच को मैं लिख रहा हूँ, ये S1 डैश वाला तुमको पता है, नेगेशन P। उसके बाद ये दोनों उसको एंड में है, सीरीज में है, तो सीरीज के लिए एंड लगता है। S2 के लिए Q लिख रहा हूं मैं, S3 के लिए मैंने R लिखा। चेक इट आउट, नेगेशन P, इसको ये बन गया Q, ये बन गया R, तीनों एक ही लाइन में थे इसलिए सबको एंड लग गया। अब ये पूरी ब्रांच को, ये ब्रांच पैरेलल में है तो बनेगा और में। अब इस ब्रांच को दोनों एंड में है ये दोनों, तो S2 का मतलब नेगेशन Q एंड P और ये वाला S3 का मतलब क्या हुआ? R, और इन सबका कॉम्बिनेशन क्या देगा? लैम्प देगा। बात खत्म। इसको सर्किट्स बोलते हैं। कोई दम नहीं है, लिखना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब ये तुम्हारे लिए कुछ शायद इसमें का 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे सर्किट्स में। अरे भाई बोल दो, चलो 189 ऑप्शन गलत है शायद, ऑप्शन गलत है, सी है लेकिन ऑप्शन गलत है। वो मतलब ये वाला डैश है ना यहाँ पे, तो ये नेगेशन P चाहिए, और ये Q है तो Q सही है, मतलब आंसर चेन्नई सही है उसका, लेकिन नहीं डी क्यों आएगा? अबे दादा, अरे क्यों है भाई? सी आएगा ना। तू जो डी बोल रहा था, ये और कहाँ से आएगा? ये दोनों और नहीं देखा सर, और नहीं देखा। कोई बात नहीं, ये तीनों इसमें थे, एंड में थे, इसलिए P एंड Q एंड R और में ये दोनों भी लाइन में है, तो ये नेगेशन P था इसलिए इसका आंसर थोड़ा ऐसा लगेगा। बस ये नेगेशन अगर होता ना, इसका आंसर चेन्नई बन जाता। एक बात, ये नीचे वाला इग्नोर करो, ये वाला इग्नोर करो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। बस इसका मेरे को आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या है? ये छोड़ो, तुम क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, तुमको खाली इतना लिखना है, इसका सर्किट लिखना है। इसका नेगेशन, इसका सर्किट दिखाओ। P और R और Q एंड नेगेशन। P और Q एंड R। हाँ, नहीं और नहीं, अरे नहीं दादा, P और R और गलत, फिर से गलत। and Q and P dash। Just a second, just give me a second, just अरे रुको 2 मिनट रुको, just give me a second। एक बात बताओ, सपोज अगर ऐसा हुआ, सपोज यार अभी मैं नेटवर्क खुल गया, सपोज ऐसा रहा, और ये तुम्हारा लैंप है, इसका मतलब रुको 2 मिनट रुकना,
ये और ये तीनों भी सीरीज में है। सीरीज ना 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 ना, रुको फिर से बोल रहा हूँ, ये और ये सीरीज में है, और इस बक्से में ये जो दोनों है ना वो एक दूसरे को पैरेलल में है तो सीरीज में सबके सब बाकी। ठीक है, अब जब तुम इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, देखो सपोज अगर ये P होता, ये Q होता, ये R होता और ये S होता। जब तुम लिखते हैं ना तुम ऐसा लिखते हैं, सर P एंड कॉम्बिनेशन एंड S। अब इस कॉम्बिनेशन के पेट में ये दो लोग हैं, यहाँ पे इधर दो लोग हैं ना, ये कॉम्बिनेशन ये तीनों एक दूसरे को सीरीज में थे इसलिए सबको एंड लगा। लेकिन लफड़ा है ये बक्से का, इस बक्से में क्या है, फिर ये दो लोग हैं Q एंड R, तो आंसर बनेगा Q और R। समझ में आया? अब बताना इसका आंसर, ये वही बनेगा। देखो ये P है तो P और Q एंड नेगेशन P, ये दोनों, ये जो कॉम्बिनेशन देख कौन सा, ये बॉक्स वाला, ये बॉक्स एक दूसरे को पैरेलल में है इसलिए इसमें और आया, और फिर ये जो बॉक्स है हाँ फिर ये एंड आ रहा है, इसके लिए अलग से बॉक्स लगेगा इज इक्वल टू लैम्प। ठीक है हाँ। और कोई शायद है, देखो ये वाला ट्राई करना। आंसर तुमने देखा नहीं, मेरे को पता है तुम लोगों ने देखा नहीं था। आंसर बोलो क्या है? P और Q P and और Q and और R और S। ऑप्शन चेन्नई सर पहले बोला था। ठीक है, सीरियसली ये दोनों बक्से एक दूसरे को एंड में है, ये दोनों एंड में है, P और Q या P और Q। हाँ ऑप्शन सी मैंने में खुद ने दिया। ठीक है, और कोई है क्या? हाँ ये वाला, ये P है, ये Q है और ये R है। सब P and Q और R, नहीं P and Q, ये भी ऑप्शन P and Q और R, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। हाँ सब तीनों भी को एंड लगेंगे सर। ये तीनों को भी एंड लगेंगे। सर बॉम्बे आएगा ना सर? बॉम्बे इज द आंसर। हाँ बॉम्बे क्यों आएगा बताओ, बॉम्बे क्यों आएगा? सर क्योंकि वो दोनों एक साथ है और ये थोड़ा नीचे बोल ये के सबके सब एक ब्रैकेट ही में है, आएगा। ये सबके सब एक, चूहे को जाने के लिए रास्ता ही नहीं दूसरा कोई, इसलिए आंसर उसका बॉम्बे आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो वैसे से ही निकल रहे हो। चलो बात खत्म होती है, ये तुम्हारा चैप्टर भी यही खत्म होता है। एक छोटा सा रूल्स बाकी है, ये वाले कर, ये बता दो यार, चलते चलते इसको बता दो। 25 सर ए बहुत बढ़िया, P and Q और R, P and Q और R। A सर A। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर है। अब खत्म हुआ, यस दैट्स इट। अब इसका छोटा सा बिट हार्डली 5 मिनट का है, जो हम लोग कल में करेंगे क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स लोग